कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। एक सुबह वह बाथरूम से बाल सुखाते हुए निकला और हल्के से बोला, संजना, आज झाड़ू पोछा तुम कर देना। संजना ने मुस्कुराकर कहा, अरे मजाक अच्छा था, लेकिन अगला वाक्य जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घूम दिया। वैसे भी करती ही क्या हो तुम, मेरे पैसों पर पल रही हो। फिर जो हुआ, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और शहर का नाम जरूर लिखें। आदित्य रॉय जयपुर के सिटी पैलेस इलाके का रहने वाला एक अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। बचपन से आदत थी, जो चाहा वो मिला। बाथरूम का तौलिया जरा दूर गिर जाए तो भी नौकर को बुला लेना उसके लिए नॉर्मल था। कभी रिक्शा में नहीं बैठा, कभी अपने हाथ से रसोई में पानी तक नहीं लिया। दुनिया को हमेशा अपने चश्मे से देखा, साफ चमकदार और बिना किसी तकलीफ की परछाई के। और संजना पांडे नवलगढ़ गांव से आई एक सीधी सच्ची लड़की। जयपुर में एक होटल में वेट्रेस थी। दिन भर थके हुए चेहरों को मुस्कुराकर पानी देना, ऑर्डर की पर्चियां संभालना और टिप के भरोसे महीना चलाना, यही थी उसकी जिंदगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों की दुनिया कभी टकराएगी, लेकिन प्यार किसी मर्ज की तरह आ जाता है, बिना पूछे बिना दस्तक दिए। आदित्य को संजना की आंखों में एक शांति दिखी थी, एक ऐसा सुकून जो उसके महंगे कॉफी मग और ब्रांडेड जूतों में कभी नहीं था। वह प्यार में पड़ा और दुनिया के खिलाफ जाकर शादी कर ली। सबने कहा, आदित्य तुम क्या कर रहे हो, वह सिर्फ एक वेट्रेस है। पर आदित्य ने जवाब दिया, मुझे उसकी सैलरी नहीं, उसका साथ चाहिए। शादी के बाद पापा ने उन्हें एक फ्लैट दे दिया। आदित्य ने संजना से कहा, अब नौकरी छोड़ दो संजना, मेरी जरूरतों की फिक्र तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। संजना ने सोचा, अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो ठीक है। वह दिन भर आदित्य के साथ रहती, उसके मूड को समझती, उसके पसंद का खाना मंगवाती। उसकी सबसे प्यारी चीज आदित्य की मुस्कान उसी को संजोने में लगी रही। लेकिन कुछ रिश्तों में दर्द की शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं, बस एक छोटे से वाक्य से हो जाती है। एक सुबह काम वाली नहीं आई थी। आदित्य बाल सुखाते हुए बाथरूम से निकला और बोला, संजना, आज झाड़ू पोंछा तुम कर देना, बाई नहीं आई है। संजना मुस्कुराकर बोली, अरे मजाक अच्छा था, चलो चाय पिएं। आदित्य ने अचानक रुख बदलते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे भी करती ही क्या हो तुम, मेरे पैसों पर ही तो पल रही हो। वह लफ्ज कमरे में नहीं, दिल के सबसे भीतर वाले हिस्से में चुभे। संजना की मुस्कान कुछ पल को ठिठक गई। उसने देखा उस लड़के की तरफ जिसके लिए वह अपनी जिंदगी का हर सपना छोड़ आई थी। पलने वाला एक वाक्य ने उसके मन के सारे कोने हिला दिए। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, अगर तुम्हें सच जानना है तो आज मेरे साथ चलो। झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले कुछ दिखाना है। आदित्य चौंका, अब कौन सा नाटक है? संजना ने एक थकी सी मगर सच्ची मुस्कान दी, नाटक नहीं, जिंदगी की असली स्क्रिप्ट है यह। आदित्य कार की सीट पर बैठा था और संजना चुपचाप ड्राइव कर रही थी। गाड़ी जयपुर की भीड़ से निकलकर अब हाईवे की तरफ बढ़ने लगी थी। सड़क के दोनों ओर खेतों की हरियाली और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। आदित्य खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन उसका मन भीतर बेचैन था। संजना, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। संजना ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, वहां जहां मैंने कभी खुद को मिटा दिया था और तुम्हें सब कुछ बना लिया था। आदित्य चुप हो गया। उसके सवाल अब शब्दों में नहीं थे, वह आंखों से पूछ रहा था। करीब 9 घंटे बाद सूरज ढलने लगा था। आदित्य की आंखें अब भारी हो चुकी थीं। थकावट से ज्यादा अब उसे डर था कि कहीं संजना सचमुच कोई ड्रामा ना कर दे। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक पुरानी लेकिन बहुत भव्य हवेली खड़ी थी, इतनी बड़ी कि आदित्य को लगा यह कोई हेरिटेज होटल है। उसने पूछा, यह होटल है? संजना ने गाड़ी का गेट खोला और बस इतना कहा, नहीं, यह मेरा घर है। आदित्य का दिल बैठ गया। क्या यह मजाक था या कोई फंसाने वाली स्क्रिप्ट? लेकिन अगले ही पल गेट पर खड़े एक बुजुर्ग चौकीदार ने संजना को देखते ही सलाम ठोका, मालिक आप सच में लौट आईं। आदित्य के होंठ सूख गए। जैसे ही गाड़ी अंदर गई, अचानक हवेली के आंगन में दौड़ मच गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब संजना को देखकर भागे चले आए।
एक महिला संजना की माँ उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तेरी माँ हर दिन तुझसे एक सवाल पूछती थी, तू हमें क्यों छोड़ गई? संजना ने माँ के आंसू पोंछे। माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। और यह है मेरे पति आदित्य। आदित्य चुप था। उसकी आंखें भरी हुई थीं, पर भावनाओं से नहीं, झटके से। जिसे उसने अब तक एक वेट्रेस समझा था, जो हर बात पर उसके आगे मुस्कुरा देती थी, जिसे वह अपने पैसों पर पलने वाली कहता था, वह यहां सबकी लाडली हवेली की वारिस थी। संजना ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब ठंडा था, शायद डर या ग्लानि से। उसे अंदर ले जाते हुए संजना ने बस इतना कहा, कभी सोचा है आदित्य कि इंसान जो दिखता है वह होता नहीं। कभी कभी वह बस आपकी सच्चाई परखने आया होता है। हवेली का आंगन जगमगा रहा था। हर कोने में कोई भावनाओं से भीगा चेहरा, कोई रिश्तों की गर्माहट से कांपती आवाज, और बीच में खड़ा था आदित्य, बिल्कुल चुप। उसका मन कह रहा था, यह सब सपना है। संजना एक वेट्रेस नहीं हो सकती। लेकिन सामने जो लोग संजना से लिपट कर रो रहे थे, जो उसे छोटी मालकिन कह रहे थे, वे सब झूठ नहीं हो सकते थे। संजना उसे अंदर लेकर गई। भव्य दरवाजे से होते हुए वह एक लंबे गलियारे में पहुंचे। हर कमरे में कोई पुरानी याद बसी थी। मिट्टी की खुशबू, पुरानी दीवारों पर फैली तस्वीरें, एक घर की आत्मा जिसे आदित्य पहली बार महसूस कर रहा था। आदित्य ने धीरे से पूछा, संजना, यह सब क्या है? संजना कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, यह मेरा घर है आदित्य। यही मेरी जड़ें हैं, यही मेरा बचपन, और यही वो जगह है जहां मैं रोज खुद से हारती थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उस शांत चेहरे के पीछे जैसे सालों का दर्द जमा था। तो तुम इस सब को छोड़कर मेरे साथ क्यों आई? संजना मुस्कुराई। क्योंकि मुझे इस हवेली से ज्यादा जरूरी तुम लगे। क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्या मेरे बिना दौलत के भी कोई मुझे वैसे ही अपना सकता है। और जब तुमने मुझे अपना कहा, मैं टूटते हुए भी भरोसा कर बैठी। आदित्य की आंखों से अब आंसू निकलने लगे। वह सोच रहा था, जिसे मैं वेट्रेस समझता था, वह तो मेरी सोच से बहुत बड़ी इंसान निकली। संजना ने उसकी तरफ देखा, फिर आगे कहा, तुमने मुझे पलने वाली कहा, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में खुद को समझने वाली बनाना चाहती थी। मैं बस देखना चाहती थी, क्या तुम मुझे मेरी सिंपलिसिटी के लिए अपनाओगे या मेरी रियलिटी देखकर पीछे हट जाओगे? आदित्य अब कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था गलती कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंच गई। उसने संजना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ नहीं, वो भरोसा कांप रहा था, जो उसने कभी संजना को नहीं दिया। संजना ने गहरी सांस ली। आदित्य, कभी कभी लोग जिस इंसान को सबसे छोटा समझते हैं, वही उन्हें आईना दिखाने आता है। आदित्य चुपचाप बस सुन रहा था। हर शब्द उसकी आत्मा के अंदर गूंज रहा था। सुबह का सूरज हवेली की लाल छत पर हल्के हल्के चमक रहा था। आंगन में तुलसी के चौरे से आती धूप हवेली की सीलन भरी दीवारों पर सोने जैसी लग रही थी। आदित्य की नींद जल्दी खुल गई थी, न किसी अलार्म से, न संजना की आवाज से, बल्कि उस अनदेखे सुकून से जो सालों में पहली बार उसकी रूह को मिला था। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। संजना अपने पिता के साथ खेत की तरफ जा रही थी। हाथ में जूते नहीं थे, मिट्टी उसके पांव छू रही थी। आदित्य ने जीवन में पहली बार किसी औरत को इतना जमीन से जुड़ा हुआ देखा था, और उसी पल उसे याद आया, मैंने इसी इंसान से कह दिया था, तुम मेरे पैसों पर पल रही हो। उसकी आंखें भर आईं। थोड़ी देर में संजना के पापा ने आवाज दी, बेटा नीचे आओ, जरा तुम्हारी मां कुछ बताना चाहती हैं। आदित्य घबरा गया, पर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। रसोई में संजना की मां बैठी थी। गोभी काटते हुए बिना देखे बोली, बेटा चाय पी लोगे? आदित्य ने सर हिलाया। संजना की मां ने सामने एक खाली चूल्हा दिखाया और कहा, उधर दूध चढ़ा है, तुम चाय बना लो, और चाहो तो हमारे साथ खाना भी बनाना सीख लो। कभी कभी अपनों के लिए बनाए खाने का स्वाद ज्यादा होता है। आदित्य ने चुपचाप गैस की ओर कदम बढ़ाए। चाय बनाते बनाते उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन यह डर नहीं था, शर्म थी, जिसे वह सारा जीवन घर के काम करने वाले मानता रहा। आज उन्हीं के बीच वह खुद को छोटा और अधूरा महसूस कर रहा था। जब उसने पहली बार अपनी बनाई चाय संजना को दी, संजना ने चाय पीते हुए कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर हिला दिया। और यही सिर हिलाना आदित्य के लिए माफी से बड़ा इनाम था। शाम को संजना ने पापा से कहा, बाबा,
अब मैं लौट आई हूँ, फैक्ट्री हो या खेत सब आपके साथ संभालना चाहती हूँ। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने संजना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तू जब गई थी तब से यह घर सिर्फ हवेली रह गया था। अब तू आई है तो यह फिर से घर लगेगा। वो दिन आदित्य के लिए बदलने वाला था। अब वह आदित्य नहीं जो नौकर के ना आने पर झल्लाता था, बल्कि सबके साथ बैठकर साथ खाने के मायने समझने लगा था। 1 हफ्ता बीत गया था। अब आदित्य हर सुबह रसोई में जाता, सासू माँ से पूछता आज क्या बनाऊं। कभी चूल्हे पर रोटी सेंकता तो कभी तुलसी के आगे दिया जलाकर मंदिर की घंटी बजाता। वह बदलाव अब केवल व्यवहार में नहीं था, वह भीतर उतर चुका था। संजना अब खेतों में जाती, फैक्ट्री का दौरा करती और शाम को चाय के साथ आंगन में बैठकर आदित्य से बातें करती। एक दिन आदित्य ने संजना से पूछा, अगर मैं उस दिन वो बातें ना कहता तो क्या तुम मुझे यह सब कभी दिखाती? संजना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई दिखाने से पहले कभी कभी दिल को तोड़ना जरूरी होता है, ताकि जो बिखरे वह सच में अपने हों। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसी दिन शाम को हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। संजना के पापा, मम्मी और भाई नीचे उतरे। आदित्य ने दरवाजा खोला। संजना के पापा, जो हमेशा ऊंचे कॉलर और रुतबे के लिए जाने जाते थे, आज थोड़े झुके हुए खड़े थे। आदित्य ने आगे बढ़कर झुककर प्रणाम किया। उनके हाथ कांपे, लेकिन सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तूने मेरी बेटी को जो सिखाया है वो मैं करोड़ों खर्च करके भी ना सिखा पाता। आज समझ आया, असली अमीरी वो होती है जो आंखों में झुकाव ले आए। संजना वहीं खड़ी थी, आंसू रोकती हुई। उसका भाई, जो कभी संजना को सिर्फ एक वेट्रेस मानता था, सामने आया। भाभी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको आपकी सादगी से आंका, पर आज समझ आया कि सबसे भारी चीज कपड़े नहीं होते, आत्मा होती है। उस दिन हवेली में कोई सोना नहीं बांटा गया, कोई मिठाई नहीं बंटी, पर रिश्ते बंधे थे, दिल से दिल तक। आदित्य अब इस घर का हिस्सा नहीं, इस घर की आत्मा बन चुका था। अब वह सिर्फ किसी का बेटा नहीं, एक इंसान था जिसने सीखा कि सम्मान झाड़ू उठाने से कम नहीं होता, बल्कि खुद को बदलने की हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब हवेली की सुबह बदल चुकी थी। आदित्य अब हर दिन रसोई में जाता था, सासू माँ से नई चीजें सीखता और हर रिश्ते को धीरे धीरे महसूस करना सीख रहा था, बिना शर्त, बिना दिखावे। संजना अब खेतों में भी जाती, फैक्ट्री भी संभालती, लेकिन हर शाम वह हवेली के आंगन में एक चारपाई पर बैठकर आदित्य से जरूर बात करती। उनके बीच अब वह खामोश अपनापन आ गया था जो कहे बिना बहुत कुछ कह जाता है। एक दिन दोपहर में सब लोग हवेली के आंगन में बैठे थे। संजना के माता पिता, चाचा, चाची, बच्चे और आदित्य के पापा भी वहीं आकर ठहर गए थे कुछ दिनों के लिए। संजना की मां ने आदित्य से कहा, बेटा, आज तुम खीर बना देना, क्योंकि आज इस घर में मिठास तेरे हाथों से ही आई है। सारे लोग मुस्कुरा दिए। आदित्य खीर बनाने चला गया, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत आत्मविश्वास था। खीर परोसते समय आदित्य ने पहली बार अपने ससुर के पैर छुए। वह बोले, बेटा, अब तू इस घर की मिट्टी में मिल गया है। तेरे जैसे लोग ही घर को हवेली नहीं घर बनाते हैं। आदित्य के पिता, जो कुछ समय से वहां रुके थे, अब जाने वाले थे। जाते जाते उन्होंने आदित्य को गले लगाते हुए धीरे से कहा, बेटे, मैंने तुझे हर वह चीज दी जो पैसा खरीद सकता था, पर संजना ने तुझे वह दिया जो मैं कभी नहीं दे पाया, इंसानियत, इज्जत और आत्मा की खामोशी में छिपी शांति। संजना पास खड़ी थी। आदित्य के पापा ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कभी तुम्हें छोटा समझा, लेकिन अब समझ आया, बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। उस दिन कोई समारोह नहीं था, कोई ताली नहीं बजी, पर उस घर के हर कोने में रिश्तों की मिठास की खुशबू घुल गई थी। आदित्य अब आदित्य नहीं रहा था, एक बेटा, दामाद और इंसान बन चुका था जो अपने जीवन का अर्थ अब खुद जी रहा था। न किसी रुतबे के नीचे, न किसी अहंकार की छांव में, बस सच के साथ चुपचाप। हवेली में अब हर दिन एक नई रौनक थी। जहां पहले सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब रिश्तों की आवाज गूंजती थी। हंसी, खिलखिलाहट और साथ बैठकर खाने का स्वाद हर कोने में भर गया था। आदित्य अब वही बिगड़ा हुआ लड़का नहीं रहा जो अपनी छोटी सी जरूरत के लिए भी नौकर बुला लेता था, बल्कि वह हर सुबह उठकर खुद काम करने में खुशी महसूस करता था। खेतों में जाकर किसानों के साथ बैठना,
उनकी परेशानियां सुनना, फैक्ट्री में जाकर मजदूरों से हाथ मिलाना और उनकी मेहनत को समझना, यह सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। संजना उसे देखकर अक्सर चुप हो जाती थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता था कि यही आदमी कभी उसे ताना देकर कहता था कि मेरे पैसों पर पल रही हो। आदित्य की आंखों में अब बदलती हुई चमक थी, जो अहंकार से नहीं बल्कि अपनापन और सादगी से जन्मी थी। एक दिन हवेली में पंचायत बैठी, जहां गांव के कई लोग आए हुए थे। पहले जब आदित्य को कोई साधारण इंसान कहता था तो उसका अहंकार चुभता था, पर आज जब एक किसान ने कहा, आदित्य बाबू अब हमारे जैसे हो गए हैं, तो उसकी आंखें गर्व से नम हो गईं। संजना ने भीड़ में खड़े होकर आदित्य की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से बात की, जैसे कह रही हो, अब तुम सच में मेरे हो गए हो। हवेली में त्योहार का समय आया तो आदित्य ने खुद सजावट की जिम्मेदारी संभाली। दीवारों पर रंगोली बनाई, बच्चों के साथ दीपक जलाए, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर सजाने का असली आनंद पैसों से खरीदी रोशनी में नहीं, बल्कि अपने हाथों से की गई मेहनत में है। संजना ने चुपचाप आंगन से उसे देखा और मुस्कुराई। वह मुस्कान अब बोझिल नहीं बल्कि गर्व से भरी थी। आदित्य की मां भी अब कुछ दिनों के लिए हवेली आ गई थीं। उन्होंने बेटे को देखा और भीतर ही भीतर सोचा कि यह वही लड़का है जिसने कभी तौलिया उठाने तक का काम नहीं किया था, और आज वही पूरे परिवार का सहारा बन गया है। रात को जब सब सो गए तो आदित्य और संजना आंगन में बैठे थे। तारे चमक रहे थे और हल्की हवा बह रही थी। आदित्य ने धीमे से कहा, संजना, मैं आज भी सोचता हूं अगर तुम मुझे यह सच्चाई कभी ना दिखाती तो मैं जिंदगी भर खुद को बहुत बड़ा समझता और असल में बहुत छोटा इंसान बना रहता। संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आदित्य, कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान फिर से नए सिरे से बन सके। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि यह औरत सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सच्ची राह दिखाने वाली है। हवेली के पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट में उनकी खामोश बातें गूंज रही थीं, और वहीं उस चांदनी रात में एक अमीर लड़के का दिल सच में गरीब होकर अमीर बन चुका था। हवेली के दिन अब और भी बदल चुके थे। हर सुबह तुलसी चौरे पर दिया जलाकर आदित्य और संजना आंगन में बैठते और चाय पीते। बच्चे उनके आसपास खेलते और बुजुर्ग बरामदे में बैठकर आपस में बातें करते। घर का हर कोना अब खुशियों से भर गया था। आदित्य अब खेतों की देखरेख भी करता और शाम को फैक्ट्री का हिसाब किताब भी संभालता। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह हर छोटे बड़े काम में अपने हाथ लगाता, चाहे आटा गूंथना हो या मेहमानों को पानी परोसना। उसके लिए अब सब समान था, और यही देखकर घर के लोग गर्व से मुस्कुराते। संजना अब और भी निखर गई थी। उसकी आंखों की शांति अब और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने पाया था कि उसका पति सिर्फ नाम से नहीं, दिल से भी उसका हमसफर बन गया है। त्योहार आए तो आदित्य ने खुद आंगन में रंगोली बनाई, बच्चों के साथ मिट्टी के दिए सजाए और रिश्तेदारों के लिए अपने हाथों से खाना परोसा। उस दिन हवेली में रोशनी सिर्फ दीपों की नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट की थी। संजना की मां अक्सर कहती, अब यह घर हवेली नहीं बल्कि परिवार का सच्चा आशियाना लगता है। और संजना के पापा गर्व से कहते, बेटा, अब तू इस घर का वारिस ही नहीं, इस घर का सहारा है। आदित्य के अपने पापा भी जब आते तो बेटे को देख गर्व से कहते कि तूने मेरे नाम को नहीं बल्कि इंसानियत को ऊंचा किया है। और संजना को गले लगाकर बेटी कहकर बुलाते। रात को जब हवेली के आंगन में सब साथ बैठते तो हंसी और अपनापन हर तरफ फैला रहता। किसी के हाथ में खीर का कटोरा होता, कोई रोटियां सेंक रहा होता और कोई बच्चों को कहानियां सुना रहा होता। उस बीच आदित्य और संजना अक्सर एक दूसरे की ओर देखते और बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी ने उन्हें असली सुख और असली अपनापन दे दिया है। समय गुजरता गया, लेकिन उस हवेली में कभी सन्नाटा नहीं लौटा। वहां हमेशा रिश्तों की मिठास और परिवार का साया रहा, और इसी अपनत्व में आदित्य और संजना की कहानी पूरी हुई। एक ऐसी कहानी जो दिखावे से नहीं, दिल की सादगी और आपसी सम्मान से लिखी गई थी, और जो हमेशा खुशियों के साथ घर के हर कोने में गूंजती रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानी को सब्सक्राइब करें।
पूरी कहानी देखने का। आप सबका धन्यवाद।